हेलो दोस्तों, टॉप हिस्ट्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित गुप्तकालीन शिक्षा एवं साहित्य। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। इस काल में कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, भोट, भास, विष्णु शर्मा जैसे कई साहित्यकार हुए। गुप्त काल में कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, भोट, भास, विष्णु शर्मा जैसे साहित्यकार हुए। पुराणों के वर्तमान स्वरूप का विकास गुप्त काल में, जो पुराण का जो वर्तमान स्वरूप है इसका विकास गुप्त काल में ही हुआ। रामायण एवं महाभारत की अंतिम रचना गुप्त काल में हुई। रामायण एवं महाभारत जो अंतिम रचना हुई, लास्ट रचना इसका हुई, गुप्त काल में हुई। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति जैसे स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना हुई है। गुप्त काल की तुलना पेरिक्लीज युग, जिसे एथेंस के इतिहास में, तथा एलिजाबेथ युग से की जाती है। अंग्रेजी साहित्य इतिहास। गुप्त काल की तुलना जो है एथेंस के इतिहास से तथा अंग्रेजी साहित्य के इतिहास से की जाती है। अगला टॉपिक है गुप्त काल की कला। गुप्त काल में कला का विकास कैसे हुआ, कला से संबंधित। गुप्त युग में मूर्तिकला ने अपने आप को गांधार शैली से मुक्त कर दिया है। गुप्त युग में मूर्तिकला ने गांधार शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। तत्कालीन मूर्तिकला का सबसे भव्य नमूना है सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति। जो सारनाथ में है धर्म चक्र प्रवर्तन की बुद्ध की मूर्ति है, ये तत्कालीन मूर्तिकला का सबसे भव्य उदाहरण है। बिहार के भागलपुर से मिली बुद्ध की ताम्र मूर्ति एवं मथुरा से मिली बुद्ध की खड़ी मूर्ति विशेष है। बिहार के भागलपुर में बुद्ध की ताम्र मूर्ति मिली है और मथुरा से बुद्ध की खड़ी मूर्ति विशेष है। गुप्त काल में हरेक दीक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति चित्रकला में दिलचस्पी रखता था। गुप्त काल में हर एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति दिलचस्पी रखता था चित्रकला में। अजंता की गुफाओं के भित्तिचित्र उस युग के कलाकारों के अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हैं। अजंता की गुफा के जो भित्ति चित्र है उस युग के कलाकार की प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। अजंता शैली के अन्य चित्र मालवा के बांध नामक स्थान से प्राप्त हुए। अजंता के जो अन्य चित्र भी प्राप्त हुए हैं मालवा के बांध स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला टॉपिक है बुद्धकालीन विज्ञान, गुप्तकालीन विज्ञान। गुप्तकाल के विज्ञान से संबंधित प्रश्न। गणित के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का विकास हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। गणित के क्षेत्र में नवीन सिद्धांत का विकास हुआ और गणितज्ञ आर्यभट्ट जो थे ने वह दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना की है जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, नक्षत्र विज्ञान से सूर्य सिद्धांत या उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने गणित के ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना की है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की, सूर्य सिद्धांत की भी रचना की है। ब्रह्मगुप्त इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणित वाले थे वो ब्रह्मगुप्त थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त से संबंधित है, जो गणित से हैं। ब्रह्मगुप्त ने रेखीय समस्याओं के लिए बीज गणित का प्रयोग करना आरंभ किया। ब्रह्मगुप्त ने खगोलीय समस्या के लिए बीज गणित का प्रयोग शुरुआत किया। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बृहद ग्रंथ बृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका की रचना की। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका का रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल से संबंधित विषयों का वर्णन दिया है। बृहद संहिता में नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट के ग्रंथ पर भास्कर ने इस काल में टीका लिखा है, जो महाभास्कर, लघुभास्कर एवं भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। आर्यभट्ट के ग्रंथ पर भास्कर ने इसी काल में टीका लिखे, गुप्त काल में ही टीका लिखे, जो महाभास्कर, लघुभास्कर एवं भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेदिक के लिए प्रसिद्ध अष्टांग संग्रह की रचना बाणभट्ट ने गुप्त काल में की है। चिकित्सा क्षेत्र में अष्टांग संग्रह की रचना हो गई है, बाणभट्ट ने गुप्त काल में ही की है। आयुर्वेदिक के एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ नवीनतम की रचना भी इसी काल में हुई है। नवीनतम की रचना आयुर्वेदिक के लिए है, जो गुप्त काल में हुई है। पालकाप नामक पशु चिकित्सक ने हाथियों के रोगों से संबंधित चिकित्सा हेतु हस्तायुगेन नामक पुस्तक की रची। हस्तायुग पुस्तक की रचना की है, हाथियों से संबंधित है। इसको की है पालकाप ने। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो धन्वंतरी थे चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नागार्जुन इस काल के प्रसिद्ध चिकित्सक था। नागार्जुन एक चिकित्सक था। उन्होंने रस चिकित्सा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। रस चिकित्सा नागार्जुन की है। नागार्जुन एक चिकित्सक थे। इस काल में औषध निर्माण के कार्य तेजी से, गुप्त काल में औषध से संबंधित कार्य बहुत तेजी से आए। धातु विज्ञान के युग में अत्यधिक तरक्की हुई। धातु विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ गुप्त काल में हुआ। लगभग 1500 पूर्व वर्ष निर्मित दिल्ली में एक लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है, जो तत्कालीन धातुकर्म विज्ञान के काफ़ी विकसित होने का संकेत मिलता है। 1500 वर्ष पहले निर्मित दिल्ली में एक लौह स्तंभ है, अभी तक जंग नहीं लगा है। धातुकर्म विज्ञान के विकसित होने का संकेत मिलता है। इस प्रकार की भौतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता के कारण गुप्त युग को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भौतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता के कारण गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त युग कहा जाता है, भौतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता के कारण। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।